ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मौजू है दीन फ़ितरत। दीन फ़ितरत एक ऐसा वसी मज़मून है और उसमें अखलाक़ियात से लेके वालिदैन के हुकूक़, बच्चों के हुकूक़, हमसाए के हुकूक़ और उसमें तमाम वो दीगर फ़राइज़ अदा करने के लिए जो फोकस किया है वो ये कि बच्चा जब माँ की गोद में परवान चढ़ता है, परवरिश पाता है, तो तरबियत एक ख़ामोश अमल है। उसकी नशिस्त और बर्खास्त, उसके आदाब गुफ्तगू, उसका मिलना जुलना, लोगों के साथ उसकी डीलिंग कैसी है, और उसमें तरबियत में एक ख़ास जो बहुत अहम चीज़ नुमायाँ नज़र आती है बच्चों की, वो ये है कि उनको शुरू से इस बात पर ज़रूर फोकस किया जाए कि आप चाहे कितना बड़ा भी आपसे नुकसान हो जाए, कोई भी तरह का जुर्म हो जाए, तो आप उसको सबसे पहले कि अपने वालिदैन से आके ज़रूर बताएं, उसको छुपाएं नहीं। उसका नतीजा ये क्या होता है, मैंने जो महसूस किया वो ये कि बच्चा झूठ किस वक्त बोलता है, जब उसको एक खौफ होता है कि अगर मुझसे ये नुकसान हुआ तो मेरी माँ जो है वो बहुत नाराज़ होंगी और बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से। तो उसका नतीजा क्या होता है कि फिर बच्चे झूठ का सहारा लेते हैं। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि आप बच्चों पर अपनी ख़ास नज़र करम रखिए, लेकिन उनको ये ज़रूर बता दीजिए कि बेटा सच बोलने में जो राहत और सुकून क़ल्बी है, और अल्लाह ताला जो है वो इतना बड़ा इनाम देंगे तुम्हें। जो भी नुकसान है, जो भी तुमसे गलती हुई है, वो आके हमसे ज़रूर बता दिया करो। तो उसका नतीजा क्या होगा कि एक दोस्ती का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन कुछ वालिदैन इतने रिजिड होते हैं, इतने इंतहा पसंद होते हैं, एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती पर बच्चों को इतना ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करते हैं कि वो फिर ये करने लगते हैं कि हर बात अपने वालिदैन से छुपाते हैं। तो मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगी कि उनसे बहुत दोस्ती का, बहुत शफ़क़त का मामला रखें। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह आपके बच्चे एक बहुत ही फ़ाल रुकन साबित होंगे माशरे के लिए और बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए। मुझे मालूम है वालिदैन जो कुर्बानी देते हैं उसका तो नेमुल बदल है नहीं। न सिर्फ ये कि वालिदैन, बल्कि जो दादा दादी, नाना नानी, जो भी बुज़ुर्ग होते हैं, वो बच्चे को हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर कहीं से उसको ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और वो ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, तो उनके लिए जो आगोश होती है वो दादा दादी, नाना नानी, वो जाके अपना दुख दर्द सब उनके सामने बता देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक एतदाल का रास्ता, उसका इंतखाब अगर किया जाए तो बच्चे हमारे मुस्तक़बिल के मेमार हैं, उनमें वो एतमाद पैदा होगा और वो ऐसा माशरे का फ़ाल रुकन बनेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम सब सुरखरू होंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बागी होते जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नज़र आती है वालिदैन से वो बागी इसलिए हो रहे हैं कि जब उन पर बेजा दबाव डाला जाता है, तो इस वक्त चूँकि उनका जहन कच्चा जहन है, पुख्ता नहीं है, तो वही समझते हैं कि ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो इस चीज़ का बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के साथ शफ़क़त का बर्ताव करें। अगर कोई उनसे नुकसान सरजद हो जाता है तो बहुत प्यार और मोहब्बत से उनको समझाएं कि बेटा आइंदा इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात ये कि डिग्रियां तो बहुत हैं हमारे पास बच्चों के, आला आला डिग्रियां लेके, कोई इंग्लैंड से डिग्री लेके आता है, तो कोई फ्रांस से, तो कोई चाइना से, लेकिन वो सब बेमानी हैं, क्योंकि जब उसमें हमने वो शऊर बेदार नहीं किया कि तुमको अपने बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, तो वो कमी उसकी शख्सियत में हमेशा
کے لیے رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ناممکن ہو گیا ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنے اولادوں سے اچھی توقعات تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں ابھی ان کا شعور اتنا پختہ نہیں ہے۔ جب وہ شعور کی اس منزل کو پہنچیں گے تو ان کو اپنا اچھا برا خود سمجھ میں آئے گا، اور اس وقت وہ اس بات کو تسلیم بھی کریں گے کہ واقعی اس وقت میرے والدین جو مجھے سمجھاتے تھے، کاش کہ میں ان کی ان نصیحتوں پر عمل کرتا تو آج مجھے یہ پریشانی نہ ہوتی۔ تو میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گی کہ تربیت کے لیے آپ ان کو ایسا ایک مثالی اپنا نمونہ پیش کریں، کیونکہ بچہ اپنے ارد گرد اور اپنے گھر کے جو گرد و پیش کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے ذہن میں وہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے اس کے ذہن سے نہیں نکلتی۔ والدین سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے اختلافات جو بھی ہوں بحث یہ شوہر و بیوی کے، لیکن بچوں سے اس کو زیادہ اتنا اظہار نہ کریں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنا مختصر جو میں نے آج بیان دیا ہے اس پر جو بھی نظر ثانی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔